हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी। बुटीक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है डे 2। तो डे 2 में हम सीखने वाले हैं ब्लाउज के बारे में, मतलब ब्लाउज के मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या जरूरी है और हमें मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ऐसा एक मेजरिंग शीट बना दिया है। आपका ब्लाउज का पैटर्न कौन सा भी हो, इसमें हम सभी पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए है। इसके हिसाब से आप मेजरमेंट लेके लोगे तो आपको कोई भी पैटर्न होगा तो आपको मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। अगर ये मेजरमेंट शीट आपको चाहिए तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे फ्री कंटेंट में हमने हमारा ये मेजरिंग शीट दे दिया है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। तो ब्लाउज के मेजरमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर के मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो यहाँ का स्ट्रेट जो पॉइंट ऊपर जाता है आर्म होल के हिसाब से, तो वो वाला मेजरमेंट हमें काउंट करना है। जो हमारा शोल्डर बोन आता है वो थोड़ा साइड में आता है, आर्म होल के लाइन में थोड़ा साइड में आता है, तो वो हमें काउंट नहीं करना है। हमें आर्म होल की जो लाइन है वहां से हमारा शोल्डर, दोनों शोल्डर ऐसे प्रॉपर काउंट करने। ये आपका जितना भी आ रहा है उसके हिसाब से आपको ब्लाउज में कटिंग करना है। उसके बाद हमें चाहिए ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ। तो फ्रंट के लेंथ के लिए हमें क्या करना है, मेजरिंग टेप को आपके शोल्डर वाला जो अभी आपने शोल्डर का पॉइंट पकड़ा है उसको और ये जो नेक का पॉइंट है उसके बीच में आपको टेप पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे टेप रख के बराबर शोल्डर पे टेप आना चाहिए, ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे टेप रख के आपको चेस्ट के ऊपर से ऐसे टेप लेके जाना है आपके जहां पे आपकी चेस्ट खत्म होती है वहां तक, और वहां से आगे आप 1 इंच या 1.5 इंच 2 इंच तक आप लेंथ ज्यादा रख सकते हो। अगर आपकी टमी फ्लैट होगी तो आप ज्यादा लेंथ भी रख सकते हो। टमी अगर आपकी टमी होगी ज्यादा होगी तो आपको लेंथ कम रखनी होगी। तो आपका जो ये लोअर चेस्ट का पार्ट है वहां से आपको डिसाइड करना है आपको एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए बैक की लेंथ। बैक के लेंथ के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहां से लेंथ ली थी, आपने जहां तक भी फ्रंट की लेंथ ली है वहां से सेम आपको पीछे उसी राउंड पे आपको ऊपर से काउंट करना है कि प्रॉपर तरीके से आपको लेंथ कैसे लेनी है। फ्रंट के हिसाब से आपकी बैक की लेंथ 1 इंच का डिफरेंस आएगा अगर मेजरमेंट मीडियम साइज का होगा तो। अगर स्मॉल साइज का होगा तो हाफ इंच का ये डिफरेंस आएगा, और हेवी साइज में कभी कभी 1.5 या 2 इंच भी डिफरेंस आ सकता है। तो आपका जितना भी बैक का लेंथ आ रहा है उतना ही आपको लेना है। मेजरमेंट के जो फ्रंट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको बैक का लेंथ बढ़ाना नहीं है। आपका बैक का जो मेजरमेंट है वो जितना आ रहा है उतना ही लेना है। अगर फ्रंट का मेजरमेंट बैक के हिसाब से 1 इंच 2 इंच ज्यादा होगा तो हमें उसके हिसाब से बैक का मेजरमेंट बढ़ाना नहीं है, जितना आ रहा है उतना ही लेना है। जब हम कटिंग करेंगे तो उसको साइड से मैच कर देते हैं। अब हमें लगता है शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स हमें जब हम डार्ट डालते हैं ब्लाउज में तब ये मेजरमेंट हमें यूज होता है। वो प्रिंसेस हो, फोर्टक्स हो या कटोरी हो, किसी भी ब्लाउज में हमें ये कंपलसरी यूज होता है। हमने जैसे पहले टेप रखा था मिड में वैसे रख के हमें हमारा जो ये चेस्ट का हिस्सा है ऊपर का वहां तक हमें बराबर इसको काउंट करना है। ये आपका जितना भी आता है उतना आपको काउंट करना है। अब हमें चाहिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट। शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमने जो फ्रंट लेंथ के लिए काउंट किया था वही हमें यूज करना है। उसको हम अंडर बस्ट भी बोलते हैं या फिर लोअर चेस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें मेजरमेंट चाहिए अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, ये हमारा आर्मोल जो है यहां से चेस्ट के ऊपर काउंट करना है। हमारा जो टेप है उसको ऐसे पीछे से, ये वाला जो लाइन है उसी लाइन पे टेप बराबर पीछे आना चाहिए और यहां से ऐसे पकड़ना है। टेप को सीधा पकड़ना है, उसको क्रॉस नहीं होने देना है।
और जब भी आप टेप पकड़ेंगे तो आपको दोनों हाथ ऐसे नीचे कर देने हैं। यहाँ पे जितना भी राउंड आता है वो आपको काउंट कर देना है। वो आपको ब्लाउज के मेजरमेंट में बहुत जरूरी है। अगर अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा तो ब्लाउज यहाँ पे लूज हो जाएगा और यहाँ पे क्रीज आ जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए बस्ट राउंड। तो बस्ट राउंड के लिए जो हमारा ये चेस्ट राउंड है, यहाँ पे हमें काउंट करना है हमारा राउंड कितना है। और उसके बाद आता है अपेक्स टू अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे बस्ट राउंड का दो बीच का डिस्टेंस है उसको हमें काउंट करना है। उसके बाद हमें चाहिए वेस्ट राउंड। तो वेस्ट राउंड के लिए हमने जहां तक लेंथ ली थी वहां तक हमें उसका राउंड लेना है और प्रॉपर तरीके से टाइट में राउंड लेना है। अगर आपने लूज में लिया तो आपका ब्लाउज फिर लूज हो जाएगा। जो वेस्ट राउंड है वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जहां पे आपकी लेंथ आई थी वहां तक आपको टाइट में काउंट करना है। अगर उसको आपने लूज लिया तो आपका जो कटिंग के वक्त यहाँ पे टक्स का मार्किंग आ जाएगा तो वो थोड़ा सा कम आ जाएगा। फिर जो आपका जितना पफ आना चाहिए ब्लाउज में वो पफ कम आएगा। उसके लिए आपको जो वेस्ट राउंड है वो प्रॉपर तरीके से टाइट में लेना है। अब हमें चाहिए ब्लाउज की फ्रंट की नेक की लेंथ। तो फ्रंट की नेक की लेंथ काउंट करने के लिए कैसे काउंट करना है, टेप को सेम हमें यहाँ पे ऐसे लेना है और आपको जितनी भी लेंथ चाहिए वहां से आपको ऐसे पॉइंट पकड़ के देख लेना है कि आपकी लेंथ कहां तक आती है। मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा मतलब जो बॉडी टाइप्स रहते हैं उसके हिसाब से हम 7.5 तक लेते हैं या फिर 8 इंच लेते हैं डीप नेक में। अगर वी नेक होगा तो उससे ज्यादा चला जाता है 9 इंच तक, 10 इंच तक। फ्रंट नेक के बाद आता है बैक नेक। बैक नेक भी हमें सेम तरीके से काउंट करना है। जैसे हमने फ्रंट में स्ट्रेट में काउंट किया तो वैसे ही हमें बैक में काउंट करना है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट चाहिए आर्म होल राउंड का। आर्म होल राउंड हमारा प्रॉपर हमें मेजरमेंट हमारे पास होगा तो ही हमारा जो ब्लाउज का आर्म होल है हम प्रॉपर तरीके से कट कर सकते हैं। तो उसमें हमें शोल्डर पे या आर्म होल पे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का आर्म होल का राउंड हमें काउंट करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का राइट और लेफ्ट के मेजरमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। हाफ इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का, ऐसे बहुत से हमारे कस्टमर है उनका दोनों तरफ का जो मेजरमेंट है वो उसमें बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो आपको दोनों मेजरमेंट काउंट करना है, उसी के हिसाब से आपको ब्लाउज कटिंग करना है। वो हम क्लास में भी सिखाते हैं कि दोनों जो आर्म होल का राउंड है दोनों तरफ का अलग अलग होगा तो उसको हम कैसे मैनेज करके कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट हमें चाहिए स्लीव्स लेंथ का और स्लीव्स राउंड का। तो आपको जितना भी स्लीव्स रखना है या फिर कस्टमर्स को जितना स्लीव्स रखना है, आपने जो यहाँ पे शोल्डर का पॉइंट काउंट किया था उससे आपको आपका लेंथ और राउंड काउंट करना है। उसके बाद आपको चाहिए ब्लाउज का रेडी शोल्डर। आपको शोल्डर कितना रेडी रखना है वो भी आपको पहले ही कस्टमर्स को पूछ लेना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का या 3 इंच का। जैसी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर का, रेडी शोल्डर का मेजरमेंट रखना है। अगर हेवी मेजरमेंट होगा तो वहां उसको आप 3 इंच तक शोल्डर का, रेडी शोल्डर का मेजरमेंट रख सकते हैं। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। जैसे आपको ब्लाउज पैडेड बनाना है या नॉन पैडेड बनाना है, आपको ब्लाउज में ओपनिंग कहाँ पे रखनी है, आपको फ्यूजिंग यूज करनी है या नहीं करनी है, पाइपिंग, गले पे पाइपिंग लगानी है या नहीं लगानी है, पीछे का जो गला है उसको डोरी लगानी या नहीं लगानी है, ये आपको पॉइंट्स पहले से ही नोट डाउन करके ले लेने हैं। तो आपको ब्लाउज कटिंग में और स्टिचिंग में आसानी हो जाएगी। तो अभी हमने सीखा ब्लाउज के मेजरमेंट्स के लिए हमें कौन से पॉइंट जरूरी है और आपको ब्लाउज के मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं प्रॉपर तरीके से, हर बॉडी की हिसाब से आपको कैसा मेजरमेंट लेना पड़ता है, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ये अगर आपको सीखना होगा तो हमने लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे हमने फ्री मटेरियल में आपको मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं बॉडी के ऊपर उसका वीडियो डाला है। वो आप वीडियो देख के सीख सकते हो कि आपको मेजरमेंट्स बॉडी पे कैसे लेने हैं और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं।
और ये शीट भी हमने ऐप के फ्री मटेरियल में दे दी है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सीखना है वो आपको कमेंट करना है। जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।